You may also use more than one mathematical operator in your calculations. आप अपनी कैलकुलेशन में एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं. मस्ट नो. ऑलवेज स्टार्ट ईच फार्मूला विद एन इक्वल साइन. हमेशा स्टार्ट करें हर फार्मूले को इक्वल साइन से. फॉर एग्जाम्पल टू ऐड 9 + 3 राइट इट एज इज इक्वल्स टू 9 + 3. ठीक है, अगर आपने ऐड करना है 9 + 3 को तो आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 9 + 3 एंड प्रेस एंटर की. और प्रेस करें एंटर की को. यू विल गेट द डिज़ायर रिजल्ट इन द सेम सेल. आप सेम सेल में डिज़ायर रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट, हाउ टू एंटर डाटा इनटू अ सेल. सेल में डाटा को एंटर हम कैसे करते हैं. ओके, सो सेल में डाटा को एंटर करने के लिए लोकेट द सेल इन विच यू वांट टू एंटर डाटा. सबसे पहले आपने उन सेल को लोकेट करना है जिसको आपने एंटर करना है. ठीक है, जिसमें आपने डाटा को एंटर करना है. ठीक है, क्या करना है, आपने उस सेल को लोकेट करना है जिसमें आपने डाटा को एंटर करना है. फॉर सपोज मैंने इस सेल में डाटा को एंटर करना है. ठीक है, मैंने इसको लोकेट किया. लोकेट द सेल इन विच यू वांट टू एंटर डाटा. नाउ डबल क्लिक द सेल टू टाइप द डाटा इनटू द सेल. अब मैंने इसको लोकेट कर लिया. अब मैंने इस पर टाइप करना है तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगी. ठीक है, जब डबल क्लिक किया तो ये सेल क्या हो गया, एक्टिव हो गया. अब मैं इधर डाटा को एंटर कर सकती हूँ, कोई भी डाटा जो मैं एंटर करना चाहती हूँ. अनदर वे टू एंटर डाटा इनटू अ सेल इज सेलेक्टिंग द सेल एंड टाइप डाटा इन द फार्मूला बार. इसके अलावा इसका दूसरा तरीका क्या है, सेल में डाटा को एंटर करने के लिए आप सेल को सेलेक्ट करें. ठीक है, किसी भी सेल को सेलेक्ट करें और फार्मूला बार में आप डाटा को एंटर करें. ठीक है, जो भी आपने डाटा एंटर करना है. देखिए फार्मूला बार पे हमने लिखा तो हमारे सेल में जो डाटा है वो टाइप हो गया. यू मे आल्सो मॉडिफाई डाटा ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेल. इसके अलावा जो सेल में ऑलरेडी डाटा प्रेजेंट है हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू करेक्ट मिस्टेक्स. ठीक है, हमने अगर मिस्टेक्स को करेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे. इफ़ यू टाइप सम रॉन्ग डाटा इनटू अ सेल. अगर आप कोई भी रॉन्ग डाटा जो है वो सेल में टाइप आपने किया है, देयर आर मैनी वेज इन विच यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक. तो बहुत सारी वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप उनको करेक्ट कर सकते हैं. नंबर 1, you can delete the content of a cell by selecting it and pressing the delete key. आप सेल के कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं by selecting and pressing the delete key. डिलीट की को प्रेस करके. नंबर 2, you can also delete by typing over what is already there. इसके अलावा आप डिलीट को यू कैन आल्सो डिलीट बाय टाइपिंग ओवर. आप कोई दूसरा वर्ड टाइप करके भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं. You may double click the cell and erase the character using the backspace or delete key. इसके अलावा आप you may double click the cell को डबल क्लिक करके, ठीक है, करें एंड इरेज द करेक्टर. और करेक्टर को इरेज करने के लिए आप बैकस्पेस की या फिर डिलीट की को प्रेस करें. The two small buttons on the left of the formula bar become active. फार्मूला बार के लेफ्ट में 2 स्मॉल बटन जो है वो एक्टिव हो जाएंगे एज सून एज यू स्टार्ट टाइपिंग इनटू अ सेल. जैसे ही आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे सेल के अंदर. ओके, नाउ टर्न द पेज. द क्रॉस बटन, इट इज़ नोन एज कैंसिल बटन. इसको हम कैंसिल बटन कहते हैं एंड इट इज़ यूज टू कैंसिल द डाटा एंट्री विदाउट प्रेसिंग द डिलीट की. ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं कि इसमें डाटा को कैंसिल कर सकते हैं विदाउट प्रेसिंग डिलीट की. द टिक बटन इफ प्रेस्ड इज इक्वल टू प्रेसिंग एंटर बटन. ठीक है, इसका एंटर बटन और इसका एक ही मतलब है. इनके एंटर किया या फिर आपने टिक पे क्लिक किया. ओके, नेक्स्ट, हाउ टू मूव अराउंड द एक्सेल शीट. अगर आपने अपनी एक्सेल शीट के अराउंड मूव करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं.
MS Excel प्रोवाइड वेरियस वेज टू नेविगेट द एक्सेल वर्कशीट। MS Excel आपको प्रोवाइड करता है वेरियस वेज, बहुत सारे तरीके एक्सेल वर्कशीट से नेविगेट करने के लिए, इनके मूव करने के लिए। यू कैन यूज़ द एरो की यूजिंग लेफ्ट राइट अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। आप एरो की को यूज़ करके मूव कर सकते हैं, लेफ्ट हो सकते हैं, राइट अप एंड डाउन। यू कैन ऑल्सो क्लिक इन द सेल टू मेक इट एक्टिव। ठीक है, आप सेल को क्लिक करके उस भी सेल में को एक्टिव कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट कीज क्या है? मूवमेंट और की यूज्ड। वन सेल ऐप, वन सेल अप जॉइन करने के लिए आप कौन सी की यूज करेंगे? वन सेल अप होने के लिए आप कौन सी की यूज करेंगे? अप एरो की। ठीक है, कौन सी की? अप एरो की। ठीक है, जैसे ये मैं फॉर सपोज यहाँ पर हूँ, अब मैंने वन सेल अप करना है तो मैं क्या करूँगी? अप एरो की यूज करूँगी। ये देखें, ठीक है, मूव हो गया। इसके अलावा वन सेल डाउन जाने के लिए डाउन एरो की या फिर एंटर। ठीक है, ये देखिए डाउन एरो की मैंने की तो या फिर एंटर प्रेस करें। वन सेल लेफ्ट मूव करने के लिए लेफ्ट एरो की या फिर शिफ्ट प्लस टैब। लेफ्ट एरो की तो वो वन सेल लेफ्ट हो गया। वन सेल राइट करने के लिए राइट एरो की और टैब। ठीक है, राइट एरो की प्रेस करें या फिर टैब। टॉप ऑफ द वर्कशीट के टॉप पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की। कौन सी की है? कंट्रोल प्लस होम की। आपने इकट्ठे प्रेस करनी है, कंट्रोल प्लस होम की। देखिए मैंने प्रेस की तो हम नेक्स्ट सबसे टॉप ऑफ द वर्कशीट चले गए। एंड ऑफ द वर्कशीट करने के लिए कंट्रोल प्लस एंड की। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड की, ये देखिए कंट्रोल प्लस एंड की। एंड ऑफ द रो को एंड जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो की। कंट्रोल के साथ आपने राइट एरो की को प्रेस करना है। ये देखें, एंड ऑफ द रो पे जाने के लिए, एंड ऑफ द कॉलम पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। ये देखें, एंड ऑफ द कॉलम पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। इसके अलावा वन पेज अप करने के लिए पेज अप की। वन पेज ऊपर जाने के लिए पेज अप की। ठीक है, वन पेज डाउन जाने के लिए पेज डाउन की। ठीक है, ये आप ऐसे मूव कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं अपनी एक्सेल वर्कशीट में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सेव अ वर्कबुक। अगर आपने अपनी वर्कबुक को सेव करना हो तो आप कैसे सेव करेंगे? टू सेव अ वर्कबुक फॉलो द गिवन स्टेप। वर्कबुक को सेव करने के लिए आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। क्लिक ऑन फाइल टैब। ठीक है, क्लिक ऑन सेव। ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे। ठीक है, सेव पे क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ये देखें, सेव एज डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हुआ। इसमें आपने टाइप द नेम ऑफ फाइल इन फाइल नेम बॉक्स। यहाँ पर आपने फाइल नेम में जो जिस नेम से आपने सेव करनी है उसको वो नेम आपने टाइप करना है, और लोकेशन यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने कहाँ पर अपनी फ़ाइल को सेव करना है। ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, माई डॉक्यूमेंट में करना है, कंप्यूटर में करना है, जहाँ करना है। ठीक है, और फिर क्लिक ऑन सेव बटन। तो क्या हो गया कि आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो गई है। ओके, मस्ट नो यू कैन आल्सो सेव अ वर्कशीट बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एस की। इसके अलावा आप कंट्रोल प्लस एस की को प्रेस करके भी अपनी वर्कशीट को सेव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू क्लोज अ वर्कबुक। अगर मैंने इस वर्कबुक को क्लोज करना है, ये पूरी जो ये ओपन हुई हुई है इसे हम कहते हैं वर्कबुक। ये देखें बुक 1 लिखा है ना, आपको नजर आ रहा है एक्सेल, ये आपकी पूरी वर्कबुक है। इसको आपने अगर क्लोज करना है तो आप कैसे करेंगे? आफ्टर सेविंग योर वर्क यू मे नीड टू क्लोज द वर्कबुक। टू क्लोज द वर्कबुक फॉलो द गिवन स्टेप। काम को सेव करने के बाद अगर आपको इसको क्लोज करना पड़े तो आप कैसे इसको क्लोज करेंगे? फाइल टैब पे क्लिक करें। ठीक है, क्लिक क्लोज बटन। ठीक है, इस पर क्लिक किया, द विंडो विल डिस्प्ले अ मैसेज ऑन द स्क्रीन एज शोन बिलो। ठीक है, आप विंडो स्क्रीन मैसेज शो करेगी, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। तो अगर आप सेव करेंगे
या फिर डोंट सेव करेंगे। इफ़ यू वांट टू सेव इट क्लिक ऑन सेव, अदरवाइज डोंट सेव टू क्लोज द वर्कबुक, और ये आपकी वर्कबुक जो है वो क्या हो गई, क्लोज हो गई। ओके, टर्न द पेज, पेज नंबर 94। नेक्स्ट है हाउ टू ओपन अ सेव वर्कबुक। अगर आपने सेव वर्कबुक को ओपन करना है तो आप उसको कैसे ओपन करेंगे। सो क्लिक ऑन न्यू वर्कबुक, ओपन किया, फाइल पे जाएंगे, ठीक है, ठीक है, फाइल पे आप गए, वहाँ पे आपने किस पे जाना है, ओपन, क्योंकि आपने ओपन करनी है ना, आप ओपन पे जाएंगे, ठीक है, उसमें आप देखेंगे ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन, ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये देखिए रीसेंट वर्कबुक के नाम से सारा ओपन हुआ है। जितनी भी हमने वर्कबुक बनाई है ना, ये सारी की सारी हमारे पास आपको फाइल नज़र आ रही हैं। सेलेक्ट द फाइल यू वांट टू ओपन, उस फाइल को सेलेक्ट करें जो आप ओपन करना चाहते हैं। हमने अभी रिसेंट जो बनाई है वो बुक 1 के नाम से है। द फाइल नेम अपीयर इन द फाइल नेम बॉक्स, और इस पर क्लिक करें और ये देखें ये आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन हो गई है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू एग्जिट एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल को एग्जिट हम कैसे करेंगे, ठीक है, एग्जिट करना, फाइल, क्लिक ऑन फाइल टैब, फाइल टैब में जाएं और वहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है, एग्जिट बटन, एग्जिट बटन। ये विंडो का जो, ये जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है, ये चेंज वर्जन है, ठीक है, जो आपकी बुक में बताया हुआ है उससे डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, इन्होंने एक ही ऑप्शन दिया हुआ है क्लोज़ का। अदरवाइज़ आपकी जितनी भी जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अगर ऑफिस 2010 है तो उसमें आपके पास एग्ज़िट का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करके एग्ज़िट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ क्लोज़ पर ही क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लोज़ पे क्लिक करके हम क्लोज़ कर दिया। Okay, so our chapter is complete. Now come to the exercise. Open page number 95. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करें और जो स्पेस प्रोवाइडेड उसमें राइट करें। क्वेश्चन नंबर 1, अ वर्कशीट इज आल्सो कॉल्ड डैश। वर्कशीट को हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट। नंबर 2, Alt plus F4 की इज़ यूज टू। Alt plus F4 की हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टू एग्जिट एक्सेल, एक्सेल को एग्जिट करने के लिए। नंबर 3, द सेल विद द डार्क बाउंड्री इज कॉल्ड। सेल जो है डार्क बाउंड्री के साथ उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेल। नेक्स्ट, अ फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद एन डैश साइन एम एस एक्सेल। फार्मूला जो है वो हमेशा स्टार्ट होता है किस साइन से, इक्वल्स टू साइन से। कंट्रोल प्लस एंड की इज यूज टू गो टू डैश ऑफ द वर्कशीट। कंट्रोल प्लस एंड की हम यूज़ करते हैं टू गो टू एंड ऑफ द वर्कशीट, वर्कशीट के एंड पर जाने के लिए। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, नंबर 1, अ सेल कैन कंटेन अप टू। एक सेल के अंदर सेल जो है वो मुश्तमिल होता है कितने करेक्टर्स पर, 32,767 करेक्टर्स। नंबर 2, एरिया फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इज नोन एज सेल, ठीक है। नंबर 3, अ डैश कंटेन्स द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या डैश कंटेन्स द डाटा, वर्कशीट, वर्कशीट कंटेन्स द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नंबर 4, ईच सेल हैज़ इट्स ओन डैश। ईच सेल का अपना क्या है, सेल हैज़ इट्स ओन एड्रेस, ओन एड्रेस फॉर रेफरेंस, रेफरेंस के लिए एड्रेस है। नंबर 5, अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड डैश। वर्कशीट की कलेक्शन दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। Number 6, title bar contains minimize, maximize and close buttons.
Number 7, a dash is a mathematical expression to perform calculations on data. कि क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम कैलकुलेशंस जिस पर हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, डाटा पर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मूला. ओके, नेक्स्ट, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. यू कैन नॉट इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, फॉल्स. इंसर्ट कर सकते हैं. नंबर 2, वर्कशीट कंटेन्स द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. Yes, true. Status bar also display the zoom option. Yes, true. Number 4, you cannot type data in MS Excel worksheet. आप MS Excel worksheet पे डाटा को टाइप नहीं कर सकते. False. कर सकते हैं. Control plus K is used to copy the text. False. Number 6, cell is the smallest unit of worksheet. Yes, true. Cell जो है वो क्या है? Smallest unit है worksheet का. Okay. नाउ कम टू द पेज नंबर 97. सो ये आपका होमवर्क है. ठीक है, क्या है? होमवर्क. ये आपने करना है. इसमें आपने करना क्या है? एक तो इसको आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई द ग्रुप इन विच द फॉलोइंग कमांड्स आर प्रेजेंट. ये वाली जो ग्रुप्स हैं इनको आपने आइडेंटिफाई करना है. सो दिस इज़ योर होमवर्क. आपने इसको देखना है MS Excel 2010 में कि ये जो आपकी कमांड है ये किस किस ग्रुप में है. ठीक है, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, कि ये कमांड किस ग्रुप में है, उस ग्रुप का नेम लिखना है. एंड नंबर 2 आपका जो काम है प्रैक्टिकल, वो क्या है? इन द लैब ओपन MS Excel 2010. MS Excel 2010 को ओपन करें एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मार्क्स फॉर योर क्लास. यूज़ द फॉलोइंग हेडिंग. आपने क्या करनी है? प्रिपेयर करनी है मार्क्स की लिस्ट, अपने क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट, और इसमें आपने ये हेडिंग्स देनी है. अच्छा, आप नोट डाउन करें कैसे करना है. सेल A1, जो आपका A1 सेल है उसमें आपने हेडिंग देनी है रोल नंबर. सेल B1 में आपने हेडिंग देनी है नेम की. C1 में आपने हेडिंग देनी है मैथ्स. D1 में इंग्लिश. E1 में हेडिंग देनी है साइंस. F1 में देनी है हिस्ट्री और G1 में देनी है ज्योग्राफी. ठीक है, ये आपने हेडिंग देनी है. उसके बाद टाइप द रोल नंबर. आपने क्या करना है? रोल नंबर टाइप करना है. ठीक है, रोल नंबर वाले कॉलम में आपने रोल नंबर टाइप करना है. मार्क्स वाले कॉलम में आपने मार्क्स एंटर करने हैं. एंड नेम ऑफ एटलीस्ट 15 स्टूडेंट्स इन द अप्रोप्रिएट सेल्स. और आपने एटलीस्ट 15 स्टूडेंट्स के नेम एंटर करने हैं. ठीक है, 15 स्टूडेंट्स के नेम, उन्हीं के रोल नंबर और उन्हीं के मार्क्स एंटर करने हैं. गिव अ हेडिंग टू द टेबल एज लिस्ट ऑफ मार्क्स. ठीक है, आपने ये हेडिंग देनी है. सेव द वर्कशीट बाय द नेम मार्क. और इस वर्कशीट को आपने सेव करना है किस नाम से? नेम मार्क्स के नाम से. ठीक है, और इसमें आपने डाटा को एंटर करना है. ये बहुत इजी वर्कशीट है और इजीली कर सकते हैं. सो दिस इज़ योर होम वर्क. ये आपने करना है अपने कंप्यूटर पे और फिर इसका आपने क्या लेना है? एंड टेक प्रिंट आउट.